उस नाई ने कह दिया कि जो घनी जरूरत ठंडे जल की तो ऊपर में है बरसा ले। अरे तू भगवान का भगत तो है ही, कृष्ण जी का नाम ले रहा है, तू इतना सच्चा और इतना अच्छा भगत है, तो फिर उसी से जल ले ले, उसी से इस पानी को ठंडा करवा ले। नाई ने ताना मार दिया आज नरसिंह भगत को, और नरसिंह भगत अपने आपे में दिल से भगवान श्री कृष्ण जी को याद करने लगे कि हे दीनानाथ, मैं तेरे नाम का भिखारी बना, मैं तेरे नाम का फकीर बना, मैं तेरे नाम का साधु बना हूं, और आज एक नाई भी मेरी बेइज्जती कर रहा है, वो भी तेरे नाम के लिए मुझे आज ताने दे करके जा रहा है, मेरी लाज बचा दे। श्री कृष्ण जी महाराज ने देर नहीं की, नरसिंह भगत की आंखों में आंसू भराए थे जब नाई ने यह ताना दिया कि अगर तुझे ठंडे जल की जरूरत है तो ऊपर से मेह बरसवा ले। श्री कृष्ण जी महाराज ने देर नहीं की। साथियों, पलक झपकते ही यानी कि एक बादली सी केवल उस गौशाला के ऊपर दिखाई देती है, और नाई तो गौशाला से बाहर निकला है, और उस गौशाला के अंदर ऐसी मूसलाधार बारिश होती है, जितने भी साधु संत जन थे सबने स्नान किया, और नरसिंह भगत अपने उस परमात्मा को शुक्र मनाते कि हे दीनानाथ, तू मेरी लाज का रखवाला है, तू ही मेरी लाज बचाने वाला है। उधर श्री कृष्ण जी महाराज हरनंदी के जैसा ही रूप बना करके, यानी कि हरनंदी के भाई बन करके एक स्वर्ण जड़ित रथ लेकर के, और पहले कहां सिरसागढ़ के अंदर पहुंच जाते हैं, और जाकर के पूछने लगे कि भाई नरसिंह जी आए हुए हैं, नरसिंह सेठ जी आए हुए हैं, कहां पर है वो। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो, कि जी मैं उनका नौकर हूं। कहां से आए हो, मैं द्वारकापुरी से आया हूं। किसने बुलवाया है, कि मेरे पास में मेरे सेठ जी ने खबर पहुंचवा दी थी, तो उनका जो सामान था वो सारा मैं लेकर के इस रथ में आया हूं, मुझे मेरे सेठ जी से मिला दो। लोगों ने बताया गौशाला में रुके हुए, और सिरसागढ़ में ये शोर हो गया कि हरनंदी का तो ऐसा भातई आया है, ऐसा रथ लेकर के, इतना सामान लेकर के आया है, उन भातइयों को जरूर देखेंगे आज कैसा भात भरा जाता है। और जब हरनंदी को पता चला कि तेरे बाबुल के पास में, यानी कि तेरा कोई भाई बनकर के यहां पर आया है, तेरा भात देने के लिए आया है, तो हरनंदी भी, उसकी आत्मा खुशी मनाने लगती है, तैयारी करने लगती है भात की। और उधर नरसिंह जी के पास में श्री कृष्ण जी रथ लेकर के पहुंचे हैं, और नरसिंह भगत को देखा तो श्री कृष्ण जी को देख करके नरसिंह भगत की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं कि हे दीनानाथ, तू आ गया है मेरी लाज रखने के लिए। आकर के श्री कृष्ण जी महाराज ने नरसिंह भगत के आंसू पूछे और कहा कि देख, मैं तेरा नौकर बनकर के आज यहां पर आया हूं, मेरा भेद किसी को मत बता देना, मैं हरनंदी का भाई बनकर के आया हूं, आज तेरा मान बढ़ा करके, अपनी बहन का मान बढ़ा करके जाऊंगा, भात दे करके जाऊंगा। साथियों, आदर सम्मान से मोटे भाइयों को रथ में बैठाते हैं और लेकर के चल दिया। और उधर हरनंदी चौमक दिबला जला करके और अपने पटड़े बिछा करके भातइयों का आरता करने के लिए तैयार खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण जी महाराज आए, पटड़े पर पैर रखने को तैयार हुए, लेकिन उससे पहले मनसामल सेठ से कहने लगे कि आपने जो चिट्ठी भिजवाई थी वो कहां है। इतने सामान को, रथ को देख करके, इस तरह के माहौल को देख करके मनसा सेठ की नाड़ नीचे की तरफ कुछ झुक गई है, और वो चिट्ठी पकड़ा दी कि ये है। चिट्ठी ले ली, और वो सारा सामान आज कैसे श्री कृष्ण जी महाराज हरनंदी के यहाँ पर भात में देने लगते हैं। कैसा भात भरा जाता है सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कैसे हो लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल, हो भात भरण नंदलाल, लगे भात भरण नंदलाल रे, लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। अरे भात भरण नंदलाल, हे भात भरण नंदलाल रे, लगे हरनंदी का भात
बाबा जी भात भरेगा बोदा भाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। हाँ, सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उठाया था। हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था। रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था। रथ में देख के हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था। अरे जो सामान लिखा पर्चे में रे 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 रे, हाँ, जो सामान लिखा पर्चे में मेरा आप समान लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल रे। लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल। और रामा देवती नरसी जी की हो रामा देवती नरसी जी की शादी का सिंगार दिया। बिछुए वाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया। कणी मणि की भेंट दई थी मनसा का पानी तारे दिया। बड़ी बड़ी की भेंट दई थी मनसा का पानी तारे दिया। अरे गोड़ा मिश्री दांत छुआरे, गोड़ा मिश्री दांत छुआरे, सब 25 मन तोल दिए। गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तने बोले दिए। काजू और अखरोट संभालो जो मनसा तने बोले दिए। अरे 25 मन मेहंदी ले लो हे रे 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 रे, हम 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाना से तत्काल। लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल रे। लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल। और 25 मन सोना दे दिया रे। 25 मन सोना दे दिया। तिहड़ रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को कंगाल कहे थे न्यू बतलारे सब करना। नरसी को कंगाल कहे न्यू बतलारे सब नरनारे। सब ये जिक्र कर रहे थे कि भाई नरसी को तो कंगाल बताते थे, बाबा जी बताते थे, मोढ़ा बताते थे। इसके पास में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये चीज, ये सामान कहां से आया? तो कृष्ण जी ने इशारा कर दिया, कह दिया मेरे सेठ जी देखने में ही लगते हैं ऐसे, क्योंकि आप अपने भगवान की भक्ति करते हैं। इनकी द्वारका में अनेकों दुकानें हैं सोने की, बहुत बड़े सेठ हैं, इनका भी वहां पे कारोबार व्यापार चल रहा है, और ये सारा सामान वहीं से इनके कहते के साथ में आ गया। नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतलारे सब नरनारे। नरसी को कंगाल बतावे न्यू बतलारे सब नरनारे। अरे धागे सुई ले लो तुम, धागे सुई ले लो तुम, न्यू कृष्ण जी फरमाए। सुरमा शाही दे के नेक जोग सब निपटाए। सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए। सोने के तो पत्थर ले जो बड़ी समदन ने मंगवाए। अरे 25 मन चावल दे दिए। हे रे 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 रे, हाँ 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल। लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल रे। लगे हर नंदी को भात भराने नंदलाल।
तरस्या भात अनोखा दिया नरसी ने सारा सिरसागढ़ हरस्या। ऊपर को जब ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसा। ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसा। अरे सोना कोई सकेरे घर पे, सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट पनिहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाट। हाट धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूने हो जा घाट। तो भी सोचे घाट सकेरू सबसे दूर हो जा घाट। जब सोना बरसने लगा, जब सोना बरसने लगा तो सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट। क्योंकि जो घाट पे पनिहारी और राहगीर आ रहे जा रहे थे, उन्होंने घाट से सोना सकेरना शुरू कर दिया। सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट, पनिहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाट। धोबी सोचे घाट सकेरू सबसे दूने हो जा ठाट। ये सोच लिया कि सोना घर पे तो बरस ही रहा, सबके घर बरस रहा है, घर का सोना घर में रह जाएगा, तू घाट के को सकेर ला। धोबन भी साथ में ली, अपना सवारी जो साधन में थे, चाहे उसके पास में, हमारे गांव में तो जो कपड़ा लेने आवे वो गधा रखे कर एक धोबी। हाँ पर अब पता नहीं, अब तो साधन और चल गए होंगे, अब तो ड्रैकलिंग वाले हो गए हैं। पर लेकर के कहा घाट की तरफ पहुंच गया और घाट पे जाकर के देखने लगा, वहां पे सोना ही नहीं मिला। क्यों? वहां का सोना और राहगीरों ने, पनिहारियों ने, उन्होंने सकेर दिया। फिर घर के लिए दौड़ा, घर का पड़ोसियों ने साफ कर दिया। धोबी के वहां का जो घाट में जो सोना रहेगा वो धोबी के काम आ जाएगा, घर के को साफ कर दो, कोई बात नहीं। घर का भी ना मिला और घाट का भी ना मिला। धोबी सोच घाट